आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोने चांदी खबर के नए एपिसोड में। आज की ताज़ा कीमतों से जुड़ी हमारी इस नई रिपोर्ट में महज कुछ ही घंटों के भीतर सोने और चांदी के दामों में इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है कि पूरे सर्राफा बाजार में हलचल मच गई है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है। सीधे मार्केट से, सीधे एक्सपर्ट्स से विश्लेषण, ताकि आप किसी भी मौके पर फैसला बिना झिझक के ले सकें। यहां आपको सिर्फ ट्रेंड्स नहीं बल्कि जानने को मिलेगा असली कारण और अगली चाल। चाहे आप शादी विवाह के लिए सोना चांदी के गहने खरीद रहे हो या फिर निवेश के लिए सोच रहे हो, हर फैसले के लिए आपको मिलेगी सबसे सटीक और भरोसेमंद जानकारी। क्योंकि हमारे लिए आपके हर सपने और हर अवसर का महत्व है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपकी समझदार निवेश और आपके शुभ अवसरों की शुरुआत यहीं से होती है। और एक बार फिर सोने चांदी के बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिली है। साथ ही यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम और कितने नीचे जा सकते हैं। कब तक सोना और चांदी सस्ते मिल सकते हैं। आज बाजार में जो गिरावट देखने को मिली है उसने खरीदारों को राहत दी है, जबकि निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर सोना कितना सस्ता हुआ है, चांदी के भाव में कितनी बड़ी गिरावट आई है और इस साल सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जिसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस गिरावट की असली वजह क्या है, एक्सपर्ट्स की राय क्या कहती है, आगे सोना और चांदी और गिरेगा या फिर रुकेगा, और जिनके घर में शादी विवाह जैसे शुभ कार्य हैं उनके लिए सोना चांदी के गहने बनवाने का सही समय कब है। साथ ही यह भी समझेंगे आज 18, 22 और 24 कैरेट के हिसाब से ताजा भाव क्या है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। रोजाना ऐसी ही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल सोना चांदी खबर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। अब सबसे पहले बात करते हैं चांदी के ताजा भाव की। आज 3 फरवरी 2026 दिन मंगलवार को भारतीय सर्राफा बाजार में चांदी के रेट इस प्रकार रहे। 1 ग्राम चांदी का भाव 280 रुपये, 10 ग्राम चांदी का भाव 2800 रुपये, 100 ग्राम चांदी का भाव 28,000 रुपये, 1 किलो चांदी का भाव 280 रुपये। कल के मुकाबले आज एक बार फिर चांदी की कीमतों में प्रति किलोग्राम करीब 2000 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। दिन भर के कारोबार के दौरान चांदी में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिससे सर्राफा बाजार में हलचल बनी हुई है। ऐसे में अगर आप चांदी के आभूषण बनवाने की योजना बना रहे हैं तो मौजूदा हालात आपके लिए एक बेहतर अवसर साबित हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चांदी पर दबाव साफ नजर आ रहा है। एक ही कारोबारी सत्र में इसकी कीमतों में भारी कमजोरी दर्ज की गई, जिसके चलते भाव ऊंचे स्तर से फिसलकर काफी नीचे आ गए। इसी तरह सोने की कीमतों में भी तेज गिरावट देखने को मिली है, जिसका सीधा असर घरेलू सर्राफा बाजार पर दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटों में बुलियन मार्केट में जो हलचल देखने को मिली उसने निवेशकों को सतर्क कर दिया है, जबकि आम खरीदारों के लिए यह राहत की खबर मानी जा रही है। हाल ही में सोना अपने ऑल टाइम हाई के स्तर तक पहुंचा था, लेकिन वहां से इसमें साफ तौर पर कमजोरी देखने को मिली है। ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली के चलते कीमतों में गिरावट आई, जिससे बाजार का रुख बदलता नजर आया। इसी तरह चांदी भी अपने ऊंचे दायरे से फिसलकर नीचे आई है और इसमें भी तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला है। इस गिरावट के बाद ऊंचे भाव पर खरीदारी करने वाले निवेशक फिलहाल सतर्क हो गए हैं और बाजार की अगली दिशा को लेकर स्थिति साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन घरों में शादी विवाह या गहनों की खरीदारी की योजना है उनके लिए मौजूदा हालात को एक संभावित अवसर के रूप में देखा जा रहा है। अगर आगे चलकर भावों में स्थिरता आती है तो ज्वेलरी खरीदने वालों की मांग बढ़ सकती है, जिससे बाजार को निचले स्तरों पर सहारा मिल सकता है। अब सवाल यह है कि इतनी गिरावट क्यों आई? इसकी पहली वजह अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व से जुड़ी अनिश्चितता है। मौजूदा चेयरमैन जेरम पावेल मई में पद छोड़ सकते हैं और नए चेयरमैन को लेकर बाजार में अटकलें तेज हैं। अगर नया चेयरमैन सख्त नीति अपनाता है तो ब्याज दरों में कटौती देर से हो सकती है। इसी उम्मीद में डॉलर मजबूत हुआ और बॉन्ड यील्ड बढ़ी, जिसका सीधा असर सोने चांदी पर पड़ा। दूसरी वजह अमेरिका का ताजा महंगाई डाटा है, जो उम्मीद से मजबूत रहा है। इसका संकेत है कि फेड फिलहाल ब्याज दरें कम करने में जल्दबाजी नहीं करेगा, और जब ब्याज दरें ऊंची रहती है तो सोने पर दबाव बनता है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी है।
चीन और एशियाई बाजारों से जो आंकड़े सामने आए हैं उनके मुताबिक जनवरी में गोल्ड ईटीएफ में रिकॉर्ड निवेश देखा गया है। इसका मतलब यह है कि गिरावट पर खरीदारी जारी है, जो लंबी अवधि के लिए बाजार को सहारा दे सकती है। भारतीय बाजार की बात करें तो एमसीएक्स में दिख रही तेजी मंदी सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कारणों से नहीं है। बजट को लेकर इंपोर्ट ड्यूटी में संभावित बदलाव की चर्चाएं भी बाजार को प्रभावित कर रही हैं। इसी वजह से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय भावों में फर्क देखने को मिल रहा है। आगे की स्थिति पर नजर डालें तो शॉर्ट टर्म में बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। फेड से जुड़े अगले बयान अगर सख्त रहे तो कीमतों में हल्की और गिरावट आ सकती है, जबकि नरम संकेत मिलने पर तेजी लौट सकती है। मीडियम टर्म में हालात पूरी तरह कमजोर नहीं है। केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं, वैश्विक अनिश्चितताएं बनी हुई हैं और इंडस्ट्रियल डिमांड भी सपोर्ट दे रही है। चांदी की मांग सोलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर से बनी हुई है। हालांकि इसमें उतार चढ़ाव सोने से ज्यादा तेज हो सकता है। लेवल्स की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के लिए एक अहम सपोर्ट जोन बना हुआ है, जबकि ऊपर की तरफ एक मजबूत रेजिस्टेंस एरिया देखा जा रहा है। चांदी में भी एक महत्वपूर्ण स्तर है जिसके नीचे कमजोरी बढ़ सकती है और ऊपर जाने पर फिर से मजबूती लौटने के संकेत मिल सकते हैं। घरेलू बाजार यानी एमसीएक्स की बात करें तो सोने में एक सपोर्ट जोन और एक रेजिस्टेंस जोन साफ नजर आ रहा है। वहीं चांदी में निचले स्तरों पर दबाव बना रह सकता है, लेकिन ऊपरी दायरे के ऊपर निकलने पर तेजी वापस आती दिख सकती है। अब सवाल आपसे है, क्या 2026 में सोना 2 लाख का आंकड़ा पार करेगा और क्या चांदी नया रिकॉर्ड बनाएगी? यह वीडियो सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए है। निवेश से पहले अपनी रिसर्च या एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी राय क्या है। क्या आपको लगता है कि सोने के दाम कम होने चाहिए? और अगर हां, तो कितने स्तर तक आने चाहिए ताकि आम जनता भी आसानी से सोना और चांदी खरीद सके? अब जानते हैं भारतीय सर्राफा बाजार में आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। 1 ग्राम सोने का भाव 11,448, 10 ग्राम सोने का भाव 14,880 रुपए, 100 ग्राम सोने का भाव 1,14,800 रुपए के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है। आज बाजार में 18 कैरेट सोना दबाव में कारोबार करता नजर आ रहा है। इसकी कीमतों में प्रति 10 ग्राम करीब 5,500 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले एक हफ्ते के दौरान सोने के दामों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला है, जिससे बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। मौजूदा हालात की बात करें तो 22 कैरेट सोने के भाव में भी हल्की कमजोरी और उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। हालांकि ज्वेलरी की मजबूत मांग के चलते फिलहाल कीमतों में किसी बड़ी गिरावट के संकेत नहीं मिल रहे हैं। बाजार जानकारों का मानना है कि अगर आने वाले दिनों में दामों में थोड़ी और नरमी आती है तो यह गहने बनवाने वालों और शादी विवाह की खरीदारी के लिए एक अच्छा अवसर साबित हो सकता है। अब जानते हैं भारतीय सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं। 1 ग्राम सोने का भाव 140 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव 1,40,400 रुपये, 100 ग्राम सोने का भाव 14,000 रुपये। आज सर्राफा बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम 6,800 रुपये की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। दिन भर के कारोबार के दौरान सोने में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिससे बाजार में अस्थिरता बनी रही। अब बात करते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की, जिसे निवेश के लिहाज से सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है। इसकी शुद्धता सबसे अधिक होने की वजह से निवेशक इसे आमतौर पर लॉन्ग टर्म निवेश के लिए पसंद करते हैं। फिलहाल 24 कैरेट सोने के भाव में भी उतार चढ़ाव बना हुआ है, जिसका सीधा असर सर्राफा बाजार पर देखने को मिल रहा है। यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि बताए गए दाम होलसेल रेट्स हैं। बाजार में गहने या सोना खरीदते समय इन कीमतों पर 3% जीएसटी और अन्य चार्ज अलग से जोड़े जाते हैं। अब जानते हैं आज 24 कैरेट सोने के ताजा होलसेल भाव क्या है। 1 ग्राम सोने का भाव 15,317 रुपये, 10 ग्राम सोने का भाव 15,370 रुपये, 100 ग्राम सोने का भाव 1,55,170 रुपये। आज सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम 7,400 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद बाजार का रुख एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है। हालांकि इसके बावजूद बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सोना और चांदी में खरीदारी का अवसर अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए आने वाले समय में कीमतों में दोबारा तेजी देखने को मिल सकती है।
इसी वजह से निवेशक और खरीदार बाजार की हर गतिविधि पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव में कमी आती है तो आगे चलकर सोना 10 ग्राम करीब 1 लाख रुपए के आसपास और चांदी प्रति किलो लगभग 400 रुपए के स्तर तक पहुंच सकती है। ऐसे में मौजूदा उतार चढ़ाव को सस्ते दामों पर खरीदारी के मौके के रूप में देखा जा रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही ताज़ा और भरोसेमंद अपडेट्स के लिए। आज भारतीय सराफा बाजार की बात करें तो सुबह से ही सोने और चांदी के भाव को लेकर कारोबारियों, निवेशकों और आम ग्राहकों के बीच खासा उत्साह देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मिले जुले संकेतों के बीच घरेलू बाजार में आज की शुरुआत थोड़ी संभली हुई रही, लेकिन जैसे जैसे बाजार आगे बढ़ा, कीमतों में हलचल तेज होती चली गई। सराफा बाजार में आज यह साफ तौर पर महसूस किया गया कि बीते कुछ दिनों से चल रही अनिश्चितता के बाद अब निवेशक नए रुख की तलाश में हैं और उसी के अनुसार खरीद बिक्री के फैसले लिए जा रहे हैं। आज के कारोबार की शुरुआत में सोने के दाम में हल्की गिरावट दर्ज की गई। सुबह के समय 24 कैरेट सोने के भाव में मामूली कमजोरी देखने को मिली, जिससे बाजार में यह संकेत गया कि फिलहाल ऊंचे स्तरों पर मुनाफा वसूली का दबाव बना हुआ है। बीते सत्रों में सोने ने जिस तरह से तेजी दिखाई थी, उसके बाद आज कुछ निवेशकों ने लाभ सुरक्षित करना बेहतर समझा। इसी कारण शुरुआती कारोबार में भाव पर दबाव देखा गया। हालांकि यह गिरावट बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इससे यह जरूर स्पष्ट हुआ कि बाजार एकतरफा तेजी के मूड में नहीं है। दूसरी ओर जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आने वाले संकेतों का असर घरेलू सराफा बाजार पर दिखने लगा। वैश्विक स्तर पर डॉलर में हल्की कमजोरी और कुछ प्रमुख आर्थिक आंकड़ों को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण सोने में सुरक्षित निवेश की मांग फिर से उभरती नजर आई। इसका असर यह हुआ कि दोपहर के सत्र में सोने के दामों में संभाल देखने को मिली और कुछ स्थानों पर कीमतें फिर से ऊपर की ओर जाती दिखीं। इससे बाजार में यह चर्चा तेज हो गई कि क्या आज की गिरावट केवल अस्थायी है या फिर आगे और दबाव देखने को मिल सकता है। भारतीय सराफा बाजार में सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाले कई घरेलू कारण भी आज सक्रिय रहे। शादी विवाह के सीजन की आहट और आने वाले त्योहारों को देखते हुए ज्वेलरी की मांग धीरे धीरे बढ़ने लगी है। कई बड़े शहरों के सराफा कारोबारियों का कहना है कि भले ही कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं, लेकिन ग्राहकों की दिलचस्पी में कमी नहीं आई है। यही कारण है कि जैसे ही दाम थोड़े नीचे आते हैं, खरीदारी का सहारा मिल जाता है और कीमतें फिर से स्थिर हो जाती हैं। चांदी की बात करें तो आज का दिन चांदी के लिए सोने की तुलना में ज्यादा उतार चढ़ाव वाला रहा। सुबह के सत्र में चांदी के भाव में कमजोरी देखने को मिली और कुछ बाजारों में कीमतें नीचे आईं। औद्योगिक मांग को लेकर बनी चिंताओं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई नरमी का असर चांदी पर साफ दिखा। शुरुआती कारोबार में यह माना जा रहा था कि चांदी पर दबाव बना रह सकता है और कीमतें और नीचे जा सकती हैं। हालांकि दिन के दूसरे हिस्से में चांदी के भाव में अचानक तेजी देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमतों में आई मजबूती और कुछ बड़े निवेशकों की खरीदारी ने घरेलू बाजार को भी सहारा दिया। इससे यह संकेत मिला कि चांदी में भी नीचे के स्तरों पर मजबूत मांग मौजूद है। कई सराफा विशेषज्ञों का मानना है कि चांदी की कीमतों में आज जो तेजी देखने को मिली है, वह आने वाले दिनों के लिए एक संकेत हो सकती है, खासकर तब जब औद्योगिक गतिविधियों में सुधार की उम्मीद की जा रही है। आज के पूरे दिन के कारोबार को देखें तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सोने में जहां सीमित दायरे में उतार चढ़ाव देखने को मिला, वहीं चांदी में ज्यादा तेज हलचल रही। सोने के दाम दिन भर कभी नीचे तो कभी ऊपर होते रहे, लेकिन कोई बड़ी टूट या बड़ी छलांग देखने को नहीं मिली। इसके विपरीत चांदी में गिरावट के बाद तेज उछाल ने बाजार का ध्यान अपनी ओर खींचा। भारतीय सराफा बाजार के जानकारों का कहना है कि फिलहाल सोने और चांदी दोनों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय संकेतों पर काफी हद तक निर्भर हैं। अमेरिका और यूरोप से आने वाले आर्थिक आंकड़े, ब्याज दरों को लेकर केंद्रीय बैंकों के संकेत और डॉलर की चाल जैसे कारक आने वाले दिनों में भी कीमतों की दिशा तय करेंगे। इसके अलावा घरेलू स्तर पर रुपये की स्थिति और आयात शुल्क जैसे पहलू भी अहम भूमिका निभाएंगे। आज के बाजार भाव से यह भी स्पष्ट हुआ कि निवेशक फिलहाल सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। लंबी अवधि के निवेशक सोने को अब भी सुरक्षित विकल्प के रूप में देख रहे हैं, लेकिन अल्पकालिक कारोबारी तेजी और गिरावट दोनों में मौके तलाश रहे हैं।
यही कारण है कि थोड़ी सी खबर या संकेत पर भी कीमतों में तुरंत प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सराफा कारोबारियों के अनुसार आज की गिरावट और फिर संभाल को देखकर यह कहा जा सकता है कि बाजार एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मजबूत संकेत मिलते हैं तो सोने और चांदी दोनों में आगे तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर वैश्विक स्तर पर दबाव बढ़ता है या डॉलर मजबूत होता है तो कीमतों पर फिर से दबाव आ सकता है। ग्राहकों की बात करें तो आज कई खरीदारों ने सोने में आई शुरुआती गिरावट को खरीदारी का मौका माना। खासकर छोटे निवेशकों और ज्वेलरी खरीदने वालों ने नीचे के स्तरों पर खरीदारी में रुचि दिखाई। चांदी में भी गिरावट के बाद आई तेजी ने कई निवेशकों को आकर्षित किया, क्योंकि लंबे समय से चांदी में निवेश को लेकर सकारात्मक नजरिया बना हुआ है। आज के भाव से यह भी संकेत मिला कि आने वाले समय में सराफा बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है। त्योहारों और शादी के सीजन की मांग एक तरफ कीमतों को सहारा देगी, वहीं वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां दूसरी तरफ दबाव बना सकती हैं। ऐसे में निवेशकों और